इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दीपक जैन मुन्ना, श्रीमती ज्योति जैन, दीमापुर ललितपुर, श्री अनुपम जैन अंतु, श्रीमती स्वीटी, हर्ष खुशी, पीहू अनोरा वाला परिवार ललितपुर, श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार कटरा बाजार ललितपुर। दया भावना फाउंडेशन, जिसके नाम में ही छिपा है दया का स्वरूप, जिसके अंतर्गत आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद एवं मुनिश्री 108 अविचल सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से संचालित हो रहा है भारत का सर्वश्रेष्ठ आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल एवं भगवान श्री राम पक्षी उपचार अस्पताल। ग्वालियर झांसी हाईवे से 110 किलोमीटर, झांसी कानपुर हाईवे, झांसी टीकमगढ़ हाईवे, झांसी शिवपुरी हाईवे, झांसी ललितपुर हाईवे पर घायल, जख्मी, बीमार, दुर्घटनाग्रस्त गायों का एवं अन्य पशु पक्षियों का उपचार एवं संरक्षण का कार्य फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। फाउंडेशन का भारत के प्रत्येक 4 लाइन, 6 लाइन एवं अन्य राष्ट्रीय महामार्गों पर प्रत्येक 150 से 200 किलोमीटर के अंतराल पर आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल संचालित करने का लक्ष्य है। आप भी दया भावना फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे सराहनीय कार्य में आर्थिक सहयोग अवश्य प्रदान करें। बच्चों के मुंह से तो यही शब्द निकलते हैं, ऐसी कैसी माँ मिली और ऐसे कैसे बाप मिल गए। नहीं, वो तो मोटा ऊपरी सतह पर शिकायत होना लाजमी है, लेकिन गहराइयों में शिकायत नहीं होना चाहिए। गुस्से में कोई बोल दे तो बात अलग है, वो तो हम भी बोल देते कभी कभी गुस्से में वो सच नहीं होता। क्रोध में अगर हम कुछ बोल भी देते तो वो सच नहीं होता। लेकिन अगर महसूस कर रहा है कोई व्यक्ति कि ऐसा कैसा, तो वो महसूस मत होने दो कि आप इतने बुरे हो। महसूस मत करवाओ। बुरा बर्ताव होता है, दिन में 2-4 बार क्रोध होना सब, लेकिन महसूस मत करवाओ कि सही में तुम उसके लिए गलत सोचने वाले इंसान हो। समझ में आ रहा है ना? आप डांटो घर में ना 10-20 लोगों को ना डांट दिया करो, ठोक दिया करो, लेकिन उसको एहसास मत दिखाओ कि सही में तुम उसके लिए बस बुरा ही सोचने वाले इंसान हो। ये एहसास मत दिखाओ। जैसे हम लोग भी आपको डांटते हैं, लेकिन आपको एहसास नहीं देते कि हम आपसे सिर्फ नफरत करते हैं। आपको इस बात का एहसास भी होता है कि नहीं, ये गुरुदेव है, कुछ गलती होगी हुई तो इसलिए डांट दिया होगा। बाकी हमारे प्रति बहुत दया का भाव, वात्सल्य का भाव, प्रेम का भाव, आत्मीयता का भाव है, चिंता है, चाहते हैं, मेरा हित चाहते हैं। ये भाव आप देने में असफल हो जाते हो, इसलिए परिवार के लोग आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आप डांटते ही रह जाते हो, बुराई सोचते रह जाते हो, नीयत खोटी ही करके बैठ जाते हो किसी के लिए परमानेंट। वो जहर का काम करता है। कभी कभी अपने प्रेम करने वाले व्यक्ति अगर 2-4 गाली भी देता है ना, बुरा नहीं लगता। जो सच्चे सच्चे दोस्त होते हैं ना, वो सीधी सीधी कभी बात नहीं करेंगे, शुरुआत होती गाली से सच्चे दोस्त होते हैं ना, वो सीधी बात करेगा नहीं, इधर से उधर से ऐसी मलिन शब्द बोलेगा 2-4 नाम के आगे पीछे, तो वो गुदगुदी देता है वो लहर नहीं आती, वहाँ पीड़ा का अनुभव नहीं आता, क्योंकि उसने जो अपना होने का एहसास दिया है ना, वो एहसास के बाद फिर वो गाली भी उसके ऊपर वो मधुर लगती है। वो गाली गाली नहीं होती, वो प्रेम बढ़ाती है। वो गालियाँ भी प्रेम बढ़ाती है। वो प्रेम गाढ़ा होने का एहसास दिलाती है वो गालियाँ भी। इसलिए आप लोग परिवार में रहते हो ना, तो वहाँ गुस्सा करना लाजमी है, नाराज होना लाजमी है एक दूसरों के प्रति। एक दूसरों का स्वभाव, बुद्धि, क्रिया, कर्म और हरकतें पसंद आ जाए ये जरूरी नहीं है, आ भी नहीं सकती। लेकिन आप एक जिम्मेदार लीजिए कि ठीक है ना, आपको बहू के 2-4 बातें समझ में नहीं, आपको सासू के 2-4 बातें समझ, आप सास हो चाहे बहू हो, आप अपनी अपने पद के अनुसार ये जिम्मेदार लीजिए कि मुझे परमानेंट किसी को मैं उसके लिए बुरा सोचती हुई एहसास नहीं देना है। परमानेंट एहसास नहीं आना चाहिए। आपको मेरी बात समझ में आ रही? मैं कुछ कहना चाह रहा हूं। जैसे कि मैं आपको डांट दिया, तो क्या ये परमानेंट है? क्या गुरुदेव ने आपको कोई कठोर वचन बोल दिए भाई, गुरुदेव ने बोल दिया, कुछ कर दिए हो, तुमने कांड कर दिया तो बोल दिया ना, दुनिया भर की बातें गुरु भी सुना सकता है। लोगों का ये क्या है, प्रवचन चलने लग जाते, ज्ञान भाषा समिति, महाराज के पास सत्य महाव्रत, महाराज का काम होता है कैसे बोलना। ये ज्यादा बोला मत करो। समझ में आ रहा है ना?
ये ऐसा नहीं सिखाया जाता गुरु को। आप ये सोचो, इतना ही बड़ा कोई अपराध हुआ होगा किसी से तो इतने कठोर वचनों के द्वारा उसको वो सबक सिखा रहे। ये बोलना चाहिए, हमें बोलना क्या चाहिए, प्रतिक्रिया क्या देना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। महाराज को थोड़ी ऐसे बोलते हैं, काहे के महाराज फिर हम में और उनमें क्या अंतर है, ये तक लोग बोल लेते। अंतर तुझे अभी नहीं समझ में आएगा, तू मर करके जब इस नालियों में सुअर बन के घूमेगा और वो महाराज जब वैमानिक देव बनकर के ऊपर से जाएगा ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हारे घर गृहस्थी में तुम कितने अच्छे थे और मुनि बन करके वो कितने क्या क्या उन्होंने साधना तपस्या त्याग व्रत किए थे। और जब विमान में देव बन करके भ्रमण करेंगे तब तुम्हें पता चलेगा तुम में और उनमें कितना अंतर रहेंगे। ऐसे दो चार गलतियां पकड़ करके झूला झूलने लग जाते हैं। कुछ लोगों के अंदर इतना अहंकार आता है छतवाड़े में, हाँ ऐसे करके चलते हैं। हमारे पास प्रूफ है, हो गले में टांग के घूमियो और मरने के बाद जब ये पुण्य कमा करके मरघट में भूतनिया बन करके और कहीं इधर उधर पेड़ के ऊपर उल्टा टांग करके बैठोगे पिशाच बन करके, तो दिखाते रहियो सबको। इसलिए महापुरुष होते हैं, वो सभी प्रकार की बातें कह सकते ताकि तुम्हारे जीवन के सारी अभद्रता मिट जाए। तो कृपा करके भगवान ये चाहते हैं कि आप दुख आने के बाद भी दुखी ना हो। कोई आपका प्रियजन आपसे दूर चला जाता है तो शोक न मनाए। शोक मनाने की बहुत बुरी आदत है। कोई मर जाए, कोई चला जाए, कोई विपरीत परिस्थिति में पहुंच जाए, घंटों महीनों तक शोक मनाते रहते। पहले के समय में इतना रोना धोना नहीं होता था किसी के मरण के उपरांत। हाँ, पुराण ग्रंथों में जब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, तो इतना रोना धोना बिलखना जो हम लोग महीनों महीनों 6-6 महीने तक भी चलता है, कहीं भी खड़े नहीं, मतलब पति क्या मर गया, अब उसको तो 1-2 साल तक बिल्कुल मुंह लटका के बैठना पड़ता है। वो नहीं चाहता तो भी लटका के लगना, क्योंकि लोग कहेंगे शोक नहीं उसको। मतलब हम दूसरों में शोक, खुद तो शोक करते हैं और दूसरों में भी शोक देखना चाहते हैं। कहा है अभी तो बच्चा मर गया, अभी तो पति मर गया, देखो कैसे बन के घूम रहे कहीं। ये संसार बढ़ाने वाली शिक्षा से भरा हुआ दुनिया है। तुम्हें शोक में देखना चाहता है, बस तुम ऐसे बैठोगे और जैसे ही नॉर्मल खाना बना रहे थे, नॉर्मल झाड़ू पोछा घर में लगा रहे थे, अचानक बुलाने वाले लोग आ जाते हैं 12वीं में, 13वीं में, 10वीं में। अब वो जबरदस्ती के, अब वो आंखों का पानी भी ऐसा है ना जो निर्लज्ज होता है, वो जहां चाहे भी आने लग जाता है नहीं कुछ ऐसा। वो नहीं चाहता व्यक्ति मैं दिन भर रोता रहूं। उसके आत्मा को पता है यार कोई दिन भर थोड़ी रोना चाहता है। मालूम है उसको मेरा पति मर गया, पत्नी मर गई, माँ मर गई, पिता मर गया, मालूम है, सब मालूम है उसको। वो 300 बार रोना रोता है तो उसमें से 290 बार सिर्फ मन मार करके दूसरों की वजह से रोता है, और सच्चे मन से जो रोता है ना वो अलग ही अश्रु होते हैं, वो अलग अश्रुधारा होती है। दूसरा आया है इसलिए रोने में ना, वो उसको रोने से सुकून नहीं मिलता, सुकून नहीं मिलता उसको। जब अकेले बैठा और उसकी जहन में उसकी याद आ रही है और वो तब जो रोता है ना, वो सच्चा रोना और झूठा रोने में वो खुद अंतर समझता है। तो 300 बार रोता है तो उसमें से 290 बार तो झूठा ही रोना होता है। क्यों? संसार की मांग है। और वो खुद कितनी बार सच्चे मन से रो रहा? 10 ही बार। और उस 10 बार के रोने में उसका हृदय शांत हो जाता है, उसका मन तड़पता रहता है ना, वो शांतता निराकुल हो जाता है और उसको लगता है ठीक अब हमें आगे बढ़ना है। उसका खुद का रोना उसके जीवन को आगे बढ़ने के लिए ताकत देता है। और ये दुनिया के लोग तो महीनों तक आ जाते हैं और तुम्हारे चेहरे को लटका करके तुम्हारे आंखों से आंसू ही देखना चाहते हैं। कहा ये रोती नहीं है। मंदिर में आकर के बढ़िया पूजा पाठ करने चालू कर दी इसने, तो बोलियां लेना चालू कर दिया। अभी आरती में नाच रही थी खड़ी होकर के, अभी महीना भर भी नहीं हुआ। समझ में आ रहा है? तो आप चाहते ही नहीं हो कि कोई शोक से बाहर आए, कोई शोक से बाहर आ जाए, ये चाहते ही नहीं। और आगम में सूतक भी दिखाया है ना, तो ये ऐसा नहीं कि आपको कोई मंदिर पूजा पाठ छुड़वा रहा है। किसी का कोई मान लो ऐसा संसार में किसी के साथ हो ना, लेकिन किसी का कोई प्रिय व्यक्ति, पति है, पत्नी है, पुत्र है, कोई भी व्यक्ति सका किसी का मरण को प्राप्त हो गया हो, अर्थी जल गई, रात ठंडी हो गई, आकर के घर में नहा लो, बढ़िया अष्टद्रव्य की थाली ले लो, आकर के जिनालय में बढ़िया गाजे बाजे के साथ भगवान की पूजा पाठ कर लो। द्रव्य वहाँ लेना नहीं, मंदिर के द्रव्य लेना नहीं, मंदिर की किसी चीज़ को छूना नहीं, मंदिर में वो द्रव्य समर्पित करके छोड़ के जाना नहीं, दूसरे ढक्कन में उस द्रव्य को चढ़ाओ, बढ़िया गुणगान गाते हुए भगवान के सारे अनित्यता की भावना का स्मरण करके बढ़िया घर चले जाओ। कोई मना थोड़ी ना है आपको। जिस दिन मर गए उस दिन की बात कर रहा हूं मैं। तो
जबरदस्ती के 13 दिन 12 दिन, ये दिन वो दिन, सूतक पातक, दुनिया भर की पूजा पाठ की बातें करते रहते। आदमी मतलब मौका ढूंढता है धर्म छूट जाए हमसे, जबकि आप लोगों से धर्म नहीं छुड़वाया गया। मंदिरों की साधन सामग्रियों को, माला को, जिनवानी को, चौकी को, टेबल को, दीवारों को वहाँ छू मत, सीधा आ जाओ जहाँ से प्रभु दर्शन करने को मिलते, जहाँ बैठ करके अर्घ्य चढ़ा लो बढ़िया, और 12 भावनाओं का, संसार की अनित्यता का स्मरण करके वहाँ से चले जाओ अपने घर। कोई मना थोड़ी ना है। लेकिन अगर परिपाटी आ गई, अब लोग क्या कहेंगे, ऐसा थोड़ी होता है, भी हमारा पति आज सुबह ही मर गया, हम 3 बजे 4 बजे रात ठंडी भी नहीं हम मंदिर जाए। अभी तो हमारा 1-2 महीने तो रोना धोना बिलकना, फिर घर में रोएंगे, फिर धीरे धीरे 2 महीने बाद घर से बाहर निकलेंगे गली मोहल्ले में, फिर बाइया अलग से घूर के देखेगा ऐसा, हाँ 2 महीने 3 महीने, फिर मंदिर में रोना धोना, फिर इधर मंदिर में अंदर में, इधर गेट के बगल में, इधर थोड़ा सा कोने में आकर के 2-4 बाइया घेर लेगी ऐसे चावल के डिब्बे हाथ में लेकर के। मुझे बहुत प्यारा लगता है, ऐसी बाइया खड़ी रहती, बिल्कुल एक रोती रहती है, एक सब सुनाती रहती है। आते जाते कभी कभी दृष्टि गिर जाती है तो 2 सेकंड में समझ जाता है कि कौन सी पंचायत लगी है। उतरा हुआ चेहरा एक है, जबरदस्ती के मुंह लटका के खड़े रहने वाले 10 चेहरे अलग है, तो समझ जाते हैं कि कोई अलग कहानी चल रही है। तो मत रखो, खुद को भी शोक में मत रखो। कोई व्यक्ति शोक में बैठा है तो उसको शोक में जाने के लिए मत कहो, बहुत पाप कर्म का बंध इकट्ठा होता है, शोक में मत जाना। दुख हो गया, शोक हो गया। तीसरा ताप, अपवाद आदि के निमित्त से मन के खिन्न होने पर जो तीव्र संताप उत्पन्न होता है उसको ताप कहते हैं। ताप का मतलब जानते हो? खून गर्म हो जाता है, सिर फटने लग जाता है, हाथ पैर कंपन होने लग जाते हैं, शिवरिंग होती है ना, बोलते हैं सारे बदन बिल्कुल बेचैनी सा उठता है, इतना दर्द अंदर भर जाता है, इतना सोचता है, इतना चिंता करने लग जाता है, इतना आकुल व्याकुल परिणामों में डीप में चला जाता है कि उस दुख में पहले तो दुख ही होगा, शर्त है कि क्रम से आता है, ध्यान रखना, ये पहले दुखी होगा, फिर शोक मनाएगा, और दुख और शोक मनाते 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 वो इतना गहराई में चला जाएगा, अब वो ताप में चला जाता है, उसको बुखार चढ़ गया, पत्नी मर गई और 2-4 दिन में पति बीमार पड़ गए, अस्पताल में एडमिट हो गए। किस में चले गए? ये ताप में चले गए, बॉडी का संतुलन खो गया, मानसिक संतुलन खो गए। ये तब होता है जब दुखी होना और शोक मना रहा है, और दुखी होकर के अत्यंत डीप में चला गया और शोक मनाते मनाते अत्यंत गहराई में चला गया, और तब जा करके उसको झटका लग जाता है कि ये भी या तो मर जाता है या फिर ये संतापित होता है, आकार विकराल रूप धारण कर लेता है। कौन कर गया था पता है इसे? भगवान तुम्हारे मृत शरीर को लेकर के 6 महीने तक घूम रहे थे, मृत शरीर को लेकर के 6 महीने तक, तो देखता था कि कितना दुख हुआ था उसके मरने का, कितना शोक मना रहा है उसका दिमाग, और कितना संतापित हो रहा है। हजारों लोग आकर के उसको सुना रहे हैं कि इसके प्राण चले गए हैं, लेकिन अकराल विकराल रूप इतना भयानक धारण करता था उनका पूरा चेतना, देवता तक वहां बगल में जाकर के खड़े रहने के लिए कांपते थे कि हम जाए तो क्या समझाए, कैसे समझाए, इतना अंदर संतापित हो जाता है वो चेतना। और लगभग लगभग ये आप लोग जितने यहां बैठे हो ना, सभी लोग इन 3 स्टेज में तो दिन में 2-4 बार पहुंच जाते हो। प्रतिदिन हम इस मनस्थिति में पहुंच जाते, अत्यंत संतापित, बैठे 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 किसी की याद करके भी हम संतापित हो जाते हैं। खून गर्म होने लगा, शरीर गर्म होने लगा, माथा चटकने लगा, चेहरे के हाव भाव विकृत होने लगे, हाथ पैर में हल्का सा पिंडलियों में, जंघाओं में इधर उधर कंपन मारने लगा, घबराहट बेचैनी के कारण। समझ लेना आपका संताप चल रहा है, और ये आपको अर्घ्य चढ़ाने के लिए भगवान ने कहा था, संसार ताप विनाशनाय नैवेद्यम, कौन सा? चंदनम निर्वपामिति स्वाहा। मेरे हृदय में इतनी शीतलता, इतनी क्षमाशीलता, इतनी दयाशीलता आ जाए मेरे महाप्रभु, यह जो मैं अगल बगल के लोगों के विचित्र स्वभाव के कारण दिन भर संतापित जो होता हूं, ये मेरा बंद हो जाए।
तुम्हारा संतापित होने की प्रक्रिया तो जिनेंद्र भगवान करोड़ों पहले जानते थे यार, इसलिए वहां अर्घ चढ़वा दिया कि तुम्हारा ये जो आसपास के दुष्ट मनुष्यों के द्वारा, और दुष्ट कोई नहीं है, तुम्हारा पति, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा पुत्र, तुम्हारे सास ससुर, तुम्हारे जेठानी देवरानी, पड़ोस वाले 10-20 लोग जो तुम्हारे जीवन को, बुद्धि को घेर के बैठे हैं, वही तुम्हारे बुद्धि में ये हालत बना के छोड़ेंगे, अनजाने व्यक्ति नहीं। तुम्हारे टच करने वाले, जीवन से संबंध रखने वाले 40 लोगों के साथ तुम्हारा ये पूरा मानव शरीर गुजरता है, इससे ज्यादा इंसानों से तुम्हारा कोई लेना देना ही नहीं है। तुम्हारी बुद्धि सबसे ज्यादा जिन चीजों को याद करती है वो 30-40 लोग ही है, और ये 30-40 लोग ही तुम्हें दुखी बनाएंगे, शोक मनवाएंगे और संतापित करेंगे। बाहर का कोई अनजाने व्यक्ति आ ही नहीं सकता। और भगवान वहां कह रहे हैं कि तुमने अपनी इच्छा से घर गृहस्थी बसाई है, तो तुम्हारा यह कर्तव्य बनता है कि तुम वहां दुखी न हो, शोक न मनाओ और संतापित ना हो। इसलिए भगवान ने वहां कहा था संसार ताप विनाशनाय। संसार क्या है? पूछो, संसार क्या है? बोलो, पूछो पहले, बताओ क्या है। संसार शब्द का सिर्फ एक अर्थ निकालना आज के बाद। आंख बंद करने के बाद जितने जिंदा इंसानों के और मरे हुए इंसानों की फोटो तुम्हारे दिमाग में दिखती है, वही तुम्हारा संसार है। समझ में आया कुछ कहा? संसार नष्ट करना है, इसका मतलब जानते हो क्या नष्ट करना है? बहुत आसान है अष्टकर्म करना। मुझे चतुर्थ काल मिल जाए बस, मैं ताक में बैठा हूं। मैं साधना तपस्या को आज मोक्ष जाने के लिए नहीं कर रहा, मेरे को बस खाली मौके के ताक में बैठा हूं, क्योंकि मुझे विद्या तो हाथ लग गई, करना क्या ही ये पता चल गया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री दीपक जैन मुन्ना, श्रीमती ज्योति जैन, दीमापुर ललितपुर, श्री अनुपम जैन अंतु, श्रीमती स्वीटी, हर्ष, खुशी, पीहू अनोरा वाला परिवार ललितपुर, श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार कटरा बाजार ललितपुर। क्या आप वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने घर का काम कराना चाहते हैं? तो आज ही जुड़ जाइए सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुविद से, जो अपने वास्तु ज्ञान से कराते हैं सारा काम। जैसे पुराने घर का वास्तु बिना तोड़ फोड़ कर सही किया जाता है, कॉलोनी का लेआउट प्लान, वास्तु की 16 दिशाओं के अनुसार घर की प्लानिंग, वास्तु के अनुसार 3D एलिवेशन। हमारे यहाँ सारे कार्य वास्तु की 16 दिशाओं और 32 प्रवेश द्वार को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। स्थान महाकाली लाइन, कटरा बाजार, ललितपुर। तो देर किस बात की, हर वास्तु से जुड़ी समस्या का निदान करेंगे सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुवेद। संपर्क सूत्र 9630845139।